आज की क्लास में हम लोग जो है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। बात की जाए सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको परिपत्र बोला जाता है। सभी राज्य सरकारों को जो सरकारी पत्र भेजा जाता है उसको बोलते हैं परिपत्र। इसके अलावा जो शासकीय पत्र होता है इसकी इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसकी क्या खासियत होती है। तो देखिए इसमें क्या मुख्य बिंदु होते हैं। इसमें जो संबोधन होता है जैसे महोदय, यह हमेशा बाईं ओर को लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में। इसके अलावा पत्र के ऊपर पत्र संख्या जरूर लिखी जाती है और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में सेवा में लिखते हैं। तो ये शासकीय पत्र की 3 खासियत होती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मूल दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। तो देखिए मूल दीर्घ स्वर बोला जाता है बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई को। इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके अलावा देखिए वर्तनी का एक क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए अधीन कैसे लिखा जाता है, तो अधीन की देखिए सही वर्तनी ये है। इसके अलावा अगर पूछा जाए सांप्रदायिकता किस प्रकार लिखा जाता है, तो देखिए स के आगे आ का डंडा, आधा में प्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता। अधीन आपसे पेपर में ऐसे लिख के दे दिया जाता है अधीन, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड गलत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर आपसे पूछा जाए देखिए स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो देखिए स्वर संधि के जो है मेनली हमारे संधि जो है 3 टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो लेकिन जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण और अयादि किस संधि के भेद हैं, तो ये स्वर संधि के भेद हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सेना नायक में पूछा गया है कौन सा समास है, तो इसके अंदर तत्पुरुष समास है। ठीक है, सेना का नायक और का की के किस में आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मंडली, टोकरी और नाली में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए सबकी समाप्ति जो है बड़ी ई पे हो रही है, तो इसके अंदर ई प्रत्यय उपस्थित होगा, तो इसको आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा पाद किस प्रकार का शब्द है, तो ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं और जो के त्यों जो है हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पाद हमारा जो है तत्सम शब्द है। इसके अलावा देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम और जो हमारे देशज शब्द होते हैं ये सभी जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें जो है रूढ़ शब्द नहीं आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। रूढ़ शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत नहीं आता। उसने पत्र लिखा, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने का मतलब क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना दूध लाए हो, इसके अंदर इतना ये शब्द क्या शो करता है, तो ये शो करता है परिमाणवाचक विशेषण। इतना दूध लाए हो, तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द किसी वाक्य में विशेषता को प्रकट करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। नेक्स्ट बात करें हमेशा किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए हमेशा एक अव्यय शब्द है। हमेशा अव्यय शब्द क्या होते हैं, जिस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार भला भी किस प्रकार का शब्द है, तो भला भी हमारा जो है बच्चों अव्यय शब्द है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कामदेव के पर्यायवाची बताइए, तो विडौजा, पिशुन और अश्व, ये तीनों जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा है जिस स्त्री के पुरुष व पति न हो, तो ऐसी स्त्री को बोला जाता है अवीरा। क्या बोलते हैं बच्चों, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र व पति नहीं होता उसको अवीरा कहा जाता है। इसके अलावा ऋतु किस प्रकार का शब्द है, तो ऋतु देखिए स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऋतु कैसी है, ठीक है, तो ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है सीता सो रही थी, तो इसके अंदर काल का कौन सा रूप है, तो देखिए सीता सो रही थी, तो इसके अंदर अपूर्ण भूतकाल है। सीता सो रही थी, इसके अंदर अपूर्ण भूतकाल है। और निपात का उदाहरण बताइए, तो निपात का उदाहरण है बच्चों जो सा शब्द है, सा जैसे जरा सा, तो ये निपात का उदाहरण होता है। तो ये हमारी आज की हिंदी की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।